बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमने 6.1 जैसे कि कवर कर ली। मैंने एक समरी वीडियो बनाने का सोचा था क्योंकि चैप्टर की वेटेज बहुत है पेपर में, तो मैं आपको एक समरी वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने तमाम चीज़ों को इसमें सम करके एक साथ बताया है आपको कि भाई इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर और इन चीज़ों का क्या लिंक है, बहुत अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, सही है। और एक क्रिस्प में आपको एक पूरी एक्सरसाइज बांध के दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज बहुत है। सिर्फ और सिर्फ मैं काम इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर का नाम है आपका AP, GP और HP। AP का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये इस चैप्टर के कंपोनेंट्स हैं। इसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, दिस इज़ द नेम ऑफ चैप्टर, ठीक है। आगे चलें, तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें AP, सही है। AP क्या चीज़ होता है? A sequence in which each term is formed by adding a fixed number to the one preceding it is called arithmetic progression। ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे होते हो हर अगले नंबर पे, तो ये सीक्वेंस कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मैंने आपको जो एग्जांपल्स क्लास में दी हैं मैं वही एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपकी चीज़ें रिपीट हों और आपके जहन में अच्छे से पक्के से सॉलिड हो जाएं। क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक सीक्वेंस की जो था 2 4 6 8, और ये सीक्वेंस मैं कहता हूँ चलता रहता है। आपको पता है जैसे कि ये इवन नंबर का सीक्वेंस है और काउंटिंग मैथ्स में कहीं पर एंड नहीं हो रही, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये सीक्वेंस चलता रहता है। लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं तो देखिए मुझे एंड करना है ना समझने के लिए, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये 16 पे एंड हो गया, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये 2, इसको हम कहते हैं ए से डिनोट करते हैं। और इसका जो फिक्स नंबर से ये जो बढ़ रहा है, यानी कि अगर मैं 4 में से 2 निकालूँ तो आता है 2, अगर मैं 6 में से 4 निकालूं तो आता है 2, अगर मैं 8 में से 6 निकालूं तो आता है 2। अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे हो तो मैं हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करा रहा हूं, ठीक है। पहली टर्म से 2 में से 4 को नहीं निकाल रहा, तब तो नेगेटिव आ जाएगा। अगली टर्म में से पिछली टर्म को निकालना है, भले नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, अगली टर्म में से पिछली टर्म को निकालना है, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है, आपकी मर्जी। आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड फर्स्ट टर्म नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा ए। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 4 में से 2 निकला 2 बचा, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। हमारी लास्ट टर्म क्या है? 16, Tn इक्वल्स टू 16। अच्छा भैया, और टोटल अगर आप टर्म्स गिनने बैठो कि भाई इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स बनती हैं, तो मैं आपको ज़रा गिनवा देता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी टर्म्स बनती हैं? 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? n, 8। तो n इक्वल्स टू 8। तो ये तो इस सवाल में मैंने आपको हर चीज़ कैलकुलेट करके दिखा दी, मकसद है सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा भाई, तो इस सीक्वेंस का जो फार्मूला बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये इसका फार्मूला बनता है। अब सवाल ये है कि इसका फार्मूला कैसे बनता है? मिट जा, नहीं मिट को, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म तैयार होती है, यानी कि T1 इक्वल्स टू, या फिर आपकी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, वैसे तो मैंने आपको बताई भी फर्स्ट टर्म A होती है, ज़रा आए इसको फॉर्मूले के हिसाब से देख लें। A या फिर और A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। अगर आप 1 में से 1 निकाल दोगे और D से मल्टीप्लाई कराओगे तो खाली A ही बचेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0, ठीक है। आ जाए सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म इक्वल्स टू A प्लस D और A प्लस 2 माइनस 1D, यानी कि सेकेंड टर्म है, ठीक है। सेकेंड टर्म है, आपको n की जगह यहाँ पे क्या आता है मैं आपको ज़रा ये चीज़ समझाता हूँ, बल्कि मैं आखिर में समझाऊंगा ये रिलेशन। T3 इक्वल्स टू थर्ड टर्म
इक्वल्स टू ए प्लस 2d और a प्लस 3 माइनस 1d। अगर आप एक चीज़ गौर करें कि जो सी नंबर ऑफ टर्म है 3 फॉर एग्जाम्पल, तो 3 माइनस 1 उसमें से 1 माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पर x हो तो आप x माइनस 1 लिखोगे, अगर यहाँ पर y हो तो आप y माइनस 1 लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे आप वही उससे 1 को माइनस कराओगे और फिर जो चीज़ आए वो d से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 2d, a प्लस 2d बन जाएगी फॉर्म, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है और ये बनी कैसे ये भी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये हिसाब किताब चलता रहेगा जब तक कि n काउंटिंग कहीं पर एंड नहीं हो रही, और जहाँ एंड नहीं हो रही मैं उसको nth कंसिडर कर लेता हूँ। तो यानी कि nth टर्म नंबर आपने n में आप कुछ भी पुट कर दो, आप बोलो मैं n में 100 पुट करूँगा तो आप 100 टर्म कैलकुलेट कर लोगे, आप बोलो मैं n में 1000 पुट करना चाह रहा हूँ आप फिर 1000 टर्म कैलकुलेट कर लोगे, आप बोलो मैं 1 लाख पुट करना चाह रहा हूँ तो आप जो पुट करोगे वो n आपको आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है a, ये वाला इसका कोई फॉर्मूला फॉर्म नहीं है, a प्लस, मैंने आपको बोला ना कि 3 था तो 3 माइनस 1 हुआ, डब्बा था तो डब्बा माइनस 1 होगा, n है तो n माइनस 1d होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अब इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म है और tn लास्ट टर्म है, या फिर nth टर्म या tn लास्ट टर्म है। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या तैयार हुई, जनरल फॉर्म ऑफ AP तैयार हुई, a जो फर्स्ट टर्म है इधर आ गई, सेकंड टर्म क्या है, हम इस तरीके से सीक्वेंस को लिखते हैं ना 2 4 6 8, तो इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म आपने बोला फात भाई a प्लस डी, तो ये हो गया a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है, आपने बोला a प्लस 2d, मैंने बोला ओके a प्लस 2d। आगे चलते रहे, आपने बोला ख़त्म नहीं हो रही काउंटिंग, तो हम अज्यूम करते हैं ये भी ख़त्म नहीं हो रहा हमारा सीक्वेंस। वैसे तो हमारा सीक्वेंस 16 पे ख़त्म है, लेकिन अगर हमने ख़त्म नहीं किया होता तो ये चलता रहता तो ये nth तक जाता। n में तुम कुछ भी पुट करा दो वो तुम सीक्वेंस निकाल के रेडी कर लोगे। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ योर AP। ठीक है बेटा, आगे चलें। एक बात मैं आपको बता दूं कि a नेगेटिव हो सकता है, a नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, आपका d नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, आपका लास्ट टर्म tn नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, लेकिन आपका कभी n जो नंबर ऑफ टर्म है ये कभी ना नेगेटिव होगा ना ये कभी ये पॉजिटिव तो हो सकता है, ये पॉजिटिव तो हो सकता है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, और ये फ्रैक्शन में भी कभी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके सवालात आते हैं कि भाई अल्लाह आपका भला। अब आप एक बात बताओ ना, आप 2 4 6 8 आपका सीक्वेंस है, मैंने बोला 8वीं कौन सी टर्म है, जो 8 आ रहा है ये कौन सी टर्म है। वैसे तो हम काउंट कर लें 1 2 3 4, 4वें नंबर पे आ रहा है, हम बोल रहे हैं 4th टर्म है, नहीं मैं बोलूँ ये माइनस 3.5 टर्म है। तो ना तो ये माइनस में आ रही है ना ये 3.5 में आ रही है, ये तो 4 पे आ रही है जो कि पॉजिटिव है और होल नंबर है। इस वजह से ना ये नेगेटिव हो सकता है ना कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके कॉन्सेप्ट्स। अब ज़रा हम इसके कर लेते हैं हम प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छे सवालात करेंगे इंशाल्लाह, मुश्किल तरीन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पहले करते हैं। 2 4 6 चलता रहेगा भैया। क्या निकालना है, इसका जनरल टर्म निकालना है, जहाँ पे कहीं ये एंड नहीं हो रहा तो एंड तो नहीं होने वाला। अब क्या करें, अब ऐसा एक जनरल टर्म निकाल के दो कि भाई उसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास टर्म आ जाए। समझ नहीं आया, सवाल सॉल्व होगा खुद ही समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन ए क्या है 2, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 में से 2 निकाला 2 आया, नंबर ऑफ टर्म मालूम है नहीं, tn मालूम है नहीं, सही है। तो ज़रा पुट करो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d लास्ट, ये तो आपको निकालना है। a क्या है 2 प्लस n b नहीं मालूम, d मालूम है, तो आपने 2 पुट किया और 2n मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कटा, बचा क्या tn इक्वल्स टू 2n। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम भाई मुझे फात भाई ये आपकी जनरल टर्म है, आप बोलो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आपका ये आया है ना जनरल टर्म, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, आप n की जगह 1 पुट कर दो। आपने बोला ओके 2 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, आपने बोला ठीक है ये तो हो गया भाई 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, फर्स्ट टर्म यही निकली, इत्तेफाक है, तुक्का लग गया, दूसरी दफा करके मुझे सेकंड टर्म चाहिए, मैंने बोला ओके आप 2 पुट कर दो, सेकंड टर्म 2 होगी ना भाई,
मतलब सेकंड टर्म नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, 2 होगी। सही है, आप 2 टर्म चाह रहे हो, आपने n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 2 = 4, फिर ये देखो 4 आ गया। आपने बोला चलो एक और दफ़ा तुक्का हो गया, हमें थर्ड टर्म चाहिए, हमने बोला ओके थर्ड टर्म चाहिए ना, ये लो 2 3 = 6, ये देखो 6 आ गया। तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका आसान सवाल। आप ज़रा कोई मुश्किल सवाल कर लें। ठीक है, तो अगर हम किसी मुश्किल सवाल पे हाथ डालें तो पार्ट कौन सा करूँ यार, पार्ट 5 कर लेते हैं। ठीक है, 1.2 का क्यूब स्क्वायर है, सॉरी 2.3 का स्क्वायर, 3.4 का स्क्वायर। अब आप AP किसका निकालते हो, आप AP निकालते हो जो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इसमें चेंज कौन कौन हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है 1 2 3। डेसिमल से पहला वाला पार्ट जिसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहते हो, इंटीग्रल पार्ट चेंज हो रहा है। जो डेसिमल के बाद वाला होता है उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट कहते हो, वो भी चेंज हो रहा है। 2 3 4 उनके बीच में डॉट है, तो यानी कि हम 1 2 3 का अलग जनरल टर्म निकालेंगे, 2 3 4 का अलग जनरल टर्म निकालेंगे, उनको मिला के लिख देंगे, बीच में डॉट डाल देंगे, और जो इधर वाला फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना उसके ऊपर सबके ऊपर उसके 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फॉर इंटीग्रल पार्ट, यानी कि पॉइंट से पहले वाला पार्ट 1 2 3, आपने इसका जनरल टर्म निकालना है। तो आपने बोला ठीक है भाई, फार्मूला होता है Tn = मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो a हो गया 1 + n - × 1, 1 + n - × 1, ये कटा। मैं अज्यूम करता हूँ यार फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशन तो हो गई होगी कि मैं इतनी ना कराऊँ। ठीक है, तो डेसिमल से पहले वाला की जनरल टर्म क्या बनी, n। अब इसके बाद वाले की निकालनी है जिसके बीच में पॉइंट है, तो हम पॉइंट घुसेड़ देंगे। ठीक है, वो है 2 3 4 2 3 4। सही है, तो 2 3 4 की क्या बनेगी, Tn = a + n - 1d, a की जगह 2n × -1 × 1, तो ये हो गया 2 + n - 1, ये हो गया आपका Tn = n + 1, यानी कि डेसिमल के बाद वाले का जनरल टर्म आपका ये आ गया। सही है, अब आपने क्या किया, एज पर प्रॉमिस आपने बोला ये रहा इंटीग्रल पार्ट डॉट, ये हो गया n + 1 फ्रैक्शनल पार्ट, और इसके ऊपर 2 था तो हमने 2 पुट करा दिया। अब मैंने आपको बोला भाई जादू करके दिखाओ, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म आपकी है 1.2 का स्क्वायर, अब देखना कैसे आएगा। आपने बोला कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि n की जगह मैं 1 पुट करूँगा। ठीक है, तो अब ये देखो 1 + 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 कितना होता है 2, 1.2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी 1.2 का स्क्वायर, आपने बोला 2.3 का स्क्वायर सेकंड टर्म, तो मैंने बोला n की जगह 2 पुट करोगे आप, तो 2.2 + 1 उसका होल स्क्वायर, 2.2 + 1 3 उसका स्क्वायर, तो यानी कि 2.3 आ गया। इसी तरीके से आप जौन सी भी टर्म निकालना चाहते हो ना, क्योंकि ये सीक्वेंस तो कहीं एंड नहीं हो रहा, मैथ्स भी कहीं एंड नहीं हो रही, मैथ्स में नंबर्स, तो आप चाहते हो आप 100 टर्म निकालो, तो बेटा n की जगह 100 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आसान सवाल। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा टेस्ट की जा चुकी है, वो करते हैं। ठीक है, द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। The pth term of an AP is Q and the qth term is P, and the qth term is P. Find the P plus qth term. Find the P plus qth term. ठीक है, ऐसा मिलता जुलता एक डिफरेंस का सवाल मैंने आपको क्लास में कराया है, मैं वो सवाल यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करा रहा। ठीक है, मैंने एक और पिछला सवाल अभी रिपीट किया है, वो तो मैंने मकसद था मुश्किल था इस वजह से रिपीट कर दिया। इससे जो डिफरेंस का सवाल है एकदम इसी तरीके से उसमें पी क्यू है, वो डिफरेंस का सवाल है, वो डिफरेंट सवाल है। ठीक है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है उसमें, और वो डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ सवाल है, उसमें मतलब माइनस करा के आंसर अलग प्रूव करवाया गया है। ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग है, याद रखिएगा, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, सोल्यूशन। अच्छा भाई, ये पीएच क्यूएच क्या कर रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। पी क्यू हमें ABCD थोड़ी ना आती है, हमें तो नंबर्स आते हैं। नहीं, आपको ABCD भी आती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि आप बोलते हो थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, तो आपको समझ में आ जाता है। जब उसने आपको
नंबर की जगह पी दे दिया तो आपको क्यों इश्यू होता है बच्चों का इसमें। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, मैंने आपको सिखाया है पीएथ टर्म क्या होगी। पीएथ टर्म ए तो अपनी जगह वही होगा, जब 3 होता है तो 3 - 1 होता है, जब डब्बा होता है तो डब्बा -1 होता है। अब जब P है तो P -1 हो जाएगा भाई, क्या मुश्किल है। ठीक है, इक्वल्स टू कह रहे थे पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज Q, यानी कि उसका जो आंसर आएगा पीएथ टर्म का वो Q आएगा। दिस इज योर टर्म रेडी, द क्यूएथ टर्म। अब कुछ भी दे दूं मैं तुम्हें इसमें से, अब वो सवाल है जो मैं अभी नहीं करा रहा, कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज में मौजूद है, उसमें पूरी यही कहानी है, बस उसने बोला है कि उसका डिफरेंस लो और जो आंसर आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ द पीएथ टर्म है, तो वो भी बहुत आसान से आपको टर्म बनानी आनी चाहिए। एंड द क्यूएथ टर्म, यानी कि टू क्यूएथ टर्म सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने बोला ए प्लस, जब 3 होता है तो 3 - 1d करते हैं, जब 2 होता है तो 2 - 1d करते हैं, अब जब Q है तो Q - 1d कर देंगे भाई। इसका आंसर क्या है P। आपने बोला ओके, ऊपर वाली स्टेटमेंट को ना देखो जब नीचे वाली स्टेटमेंट लिख रहे हो, कह रहे फाइंड द P + QH टर्म, P + QH टर्म को मालूम करो। सही है। अब भाई फिर से एक दफ़ा, जब 3 था तो 3 - 1 था, जब 2 था तो 2 - 1 था, अब जब P + Q है तो P + Q - 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू वॉट, ये मालूम करो अब। सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुंह से रोटी खाते हो अगर, तो तुम्हें P और Q के दरमियान प्लस साइन दिख रहा होगा, ये आपकी P टर्म, ये आपकी Q टर्म, तो अक्लमंद आदमी होगा तो दोनों क्या कहते हैं, मतलब उसको पता होगा कि मुझे P + QH टर्म निकालनी है। ठीक है, सही है। और फिर वो क्या करेगा भाई, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसको A चाहिए होगा और उसको D चाहिए होगा। ठीक है, P + QH टर्म तो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दे दी है भाई, ये P + QH टर्म मैंने आपको निकाल के दे दी ना। जब 3 था तो 3 - 1 था, जब 2 था तो 2 - 1 था, जब P + Q है तो P + Q - 1 हो गया। ये सब तो आपको पता है, लेकिन इसमें आपको अननोन क्या है, PQ। नहीं बाबू, PQ तो उसने ऐसे ही दे दिया, वो तो दे दिया ना, ये तो आंसर है PQ। अननोन है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म ये रही, कॉमन डिफरेंस ये रहा। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो अननोन है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे ना। ठीक है, बहुत हो गया ग्रीन, ये तो अननोन है, इसमें तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 3 कहता हूँ। ठीक है, क्या चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, हम ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई जब pth टर्म थी तो वो थी A + P - 1d, और जब qth टर्म थी तो वो थी A + Q - 1d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस लीजिए। अच्छा, ये थी Q, P Q थी, Q P थी, अजीब नशे किए हैं इन लोगों ने। खैर ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो, मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ सेम है यार, A सेम है, तुम्हें A की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल वेरिएबल 2 हैं, A और D। देखो Q और P तो आंसर है ना, A और D तो तुम्हें टोटल निकालने हैं, जिसमें से A खाली अकेला बैठा हुआ कह रहा है आ मुझे मार। ठीक है, तुम कुछ नहीं करो, तुम माइनस कर दो, A खुद ही कट जाएगा मंजर से। जब इसके साइन प्लस थी तुमने माइनस कर दी, इसकी साइन प्लस है, तुमने बोला ओके इसको भी माइनस कर दो, A कट गया, बचा क्या, बचा ये कि भाई P - 1d माइनस का साइन, Q - 1d इक्वल्स टू, ये भी प्लस है तो उसको माइनस कर दूंगा, Q - P। ठीक है, ये बचा। आगे चलें, क्या कॉमन है बाबू, दोनों के पास D है, ले लो कॉमन, मना किसने किया है, P - 1। ठीक है, P - 1 माइनस साइन। याद रखना बेटा, सोने की बात बता रहा हूँ, स्लीप नहीं, गोल्ड, सोने की बात बता रहा हूँ कि जब माइनस साइन आ जाए ना फर्स्ट ईयर में, तो याद रखना माइनस साइन रेंजर्स का बंदा है, और रेंजर्स ने बैरियर निकाले थे लेकिन अभी हमें मैथ्स में लगाने हैं। ठीक है, मैं बहुत पते की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर की मैथ्स में 90 के ऊपर नंबर चाहिए तो याद रखना माइनस साइन जब आए अपने कान खड़े कर लेना। ठीक है, कान खड़े करने। ठीक है, और बहुत गौर से आगे सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने माइनस को हल्का लिया तो माइनस आपकी मार्कशीट को हल्का करके चला जाएगा। ठीक है, माइनस साइन आया, आपने ब्रैकेट लगा दिया, Q - 1, D आप कॉमन ले चुके हो इस साइड पे, तो Q - 1 ऑलरेडी है। अब आप देखिएगा जादू कितना प्यारा जादू होगा। अभी ये कलर है, मुझे भाई कलर चेंज करेंगे, मज़े का कोई कलर लाओ यार, मार्केट में इतने रंग के पेन है मेरे पास। हाँ ठीक है, अच्छा भैया क्या हुआ, D P - 1 था, माइनस प्लस माइनस, Q माइनस माइनस प्लस, Q - P बेचारा ये अकेले कोने में तो है ही है, इसके तो चल रहा है गुजारा। ठीक है, तो 1 तो लिखा नहीं,
-1 + 1 कट गया, डी बचा, p - q इधर और इधर q - p। अब इतने तो अकल के अंधे हो नहीं, ये दिख रहा होगा एक जगह पहले p नेगेटिव है और एक जगह q नेगेटिव है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, दोनों को सेम कर देता हूँ। कैसे करूँ? माइनस साइन कॉमन ले लो। आपने बोला ओके, पहले तो हम इसको माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन अगर मैं निकाल लूँ तो q पॉजिटिव हो जाएगा और p नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही हिसाब किताब है। ठीक है, सेम हो गया। नहीं समझ में आया, ज़रा करके दिखाएं। अब भाई मैथ्स कहता है भाई अगर नीचे आ सकते हो तो ऊपर भी जा सकते हो, सही। और ह्यूमन में भी यही हिसाब किताब है भाई, आप जो चीज़ मतलब कि आप जो चीज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं पंखे को उठा के यहाँ रख सकता हूँ तो मैं पंखे को उठा के वहाँ भी रख सकता हूँ, सही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब आप एक बात बताओ, माइनस प्लस माइनस यानी कि q के साथ माइनस आ जाता, माइनस माइनस p के साथ प्लस आ जाता। ऊपर जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, करना। ठीक है, आगे चलें। अब ये q - p यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। q - p से q - p कट गया, 1 बचा। ठीक है, तो इतना ऊपर क्यों आ जाता है तू? ठीक है, d = 2 -d = 1, ये यहाँ माइनस साइन है, वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा d = -1। अब मैं इस d = -1 के उसको किसी में भी पुट करा देता हूँ भाई जान। इक्वेशन 1 भी अपनी है, इक्वेशन 2 भी अपनी है, जिसमें दिल चाहे जिससे वो मस्ती लेनी हो उसमें पुट करा दो। मैं डी इसमें पुट करा देता हूँ, 1 में पुट करा देता हूँ, तुम 2 में पुट करा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम आंसर आएगा, pth टर्म इक्वल्स टू a + p - ठीक है बाबू, d की जगह -1 लिख दिया, इक्वल्स टू q। ठीक है, बहुत लंबी हो रही है, pth टर्म नहीं लिख रहा, तो a + -p किया इसने, माइनस माइनस +1 किया, इक्वल्स टू q। ठीक है, और ये हो गया कोई ऐसा हिसाब किताब कि a की वैल्यू जो है q, यहाँ जाके वहाँ जाके p पॉजिटिव हुआ, q + p, और वहाँ जाके 1 नेगेटिव हुआ, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। d की वैल्यू थी -1। फात भाई a और d आ गया, अब क्या करना है? अब आपने कुछ नहीं करना, आपके पास p + qth टर्म निकालनी थी आपको। जी बिल्कुल, जब 3 था तो 3 - 1 किया, जब 2 था तो 2 - 1 किया। अब जब p + q है तो p + q - 1 करोगे बेटा, इंटू d इक्वल्स टू वॉट? अब निकालना है ना इक्वल्स टू। ठीक है, कुछ नहीं करना, a की वैल्यू निकाल के लाए हो? जी बिल्कुल निकाल के लाए हैं। q + p - 1 लिख दो, q + p - 1, प्लस का साइन ये वाला। ठीक है, p + q इसका अपना है, और d आया h बंदा। ठीक है, और d ने इसको -1 दे दिया, तो अब क्या होगा? q + p - 1 माइनस प्लस माइनस p, d ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी, माइनस प्लस माइनस q, माइनस माइनस +1। ठीक है, अब आप देखो -1 +1, अब मैं मुख्तलिफ रंग से काटूंगा इसको, सबका कटेगा। ठीक है, -1 +1 कटा, काटने में मज़ा आता है वैसे। -q + q कटा, प्लस p - p कटा, क्या बचा? p + q टर्म इक्वल्स टू 0। अबे चेक करने दो, यही आंसर है, अब मैं फालतू में 0 ले आया। हाँ यही आंसर है भाई, यही आंसर है। 95 पता नहीं, खैर हाँ 90, खैर 0 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये एक नस्ली सवाल हो गया भाई, और कोई नस्ली सवाल, बाकी सारे सवालात जो हैं वो मैंने आपको कराए हैं, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। तो इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बाबू रिकॉर्डिंग फिर से रिवाइज़ करके देख लो। ठीक है, रिवाइंड करके देख लो, और प्रैक्टिस अच्छे से करो। इंशाल्लाह जब टेस्ट होगा तो अच्छे से करो, इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, इसकी बहुत वेटेज है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।